India's forex reserve have surged up with $723 billion of reserves. Now, this was announced this week by our RBI Governor Sanjay Malhotra. Come, let's understand in this video कि ये जो forex में सर्च आया हुआ है इसका रीजन क्या है, कैसे इतना बड़ा हमने रिजर्व इकट्ठा कर लिया, इसका इंडिया के लिए कितना बेनिफिट होगा, और इसके साथ साथ यूपीएससी ने इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकता है आने वाले प्रीलिम्स में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसपे यूपीएससी ने क्लियर कट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में लास्ट टाइम। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि इस टॉपिक में कहां से बनते हैं इंडिया के रिजर्व्स, कहां से बनते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स, कौन कौन सी चीज आईएमएफ के एसडीआर, गोल्ड के रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, ये सब जो रिजर्व्स होते हैं हमारे पास आरबीआई के पास, ये रिजर्व्स आरबीआई क्यों रखता है। These were some of the themes where UPSC asked the question. So let's understand in next 10 minutes all about these forex reserves maintained by RBI. Now, as you can see with me, it's very simple. The topic itself is very simple and it highlights RBI and its requirements of RBI and its search in the forex reserves. It is around $723.8 billion of reserves which our RBI governor Sanjay Malhotra has highlighted. Now, once we highlight this, once we understand this buffer or this reserve acts as an economic buffer for a country. Do you remember the situation in the past when India was facing an economic crunch? Not only that, but also at that time in 1991, when India's forex reserves depleted and we had only reserves for just 1 week. हमारे पास इंपोर्ट कवर बस 1 हफ्ते का था। वो सिचुएशन और आज की सिचुएशन जब हमारे पास इंपोर्ट कवर 11 से ज्यादा महीने का है, 11+ months of import cover is there with us thanks to all these reserves which RBI has earned and maintained. Now, ये जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास है आज की डेट में 30 जनवरी 2026 तक के, इन फॉरेक्स रिजर्व से अगर हम चाहें तो 94% जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो अभी के अभी पे भी कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंट दे आर फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ ए नेशन? यहां तक तो हमें समझ में आ गया दैट ये रिजर्व्स हमारे पास हैं, बट इन रिजर्व्स का काम क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे बनते हैं ये रिजर्व्स, ये समझना जरूरी है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ दीज रिजर्व्स, हाउ डू वी मेक दीज रिजर्व्स, ये रिजर्व्स बनते कैसे हैं? पहला, इन रिजर्व्स के अंदर 723 बिलियन डॉलर्स के अंदर कौन कौन सी चीज रखी गई है या किन किन फॉर्म्स में इन रिजर्व्स को बना के रखा गया है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज फॉरेन करेंसी एसेट्स। व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन करेंसी एसेट्स? इट कैन बी ईदर डॉलर, it can be either yen, it can be either euro or pound sterling. Now all of this, that is the foreign currency assets we have. Second, we can also have these reserves in the form of gold. Now, do you remember that all the central banks of different countries in the past 1 year have been accumulating all the gold and silver? इसीलिए गोल्ड और सिल्वर में इतना ज्यादा प्राइस राइज देखने को मिला था. That was the reason. One more thing which we need to understand is, यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था ना उसमें यही चीज थी कि इन फॉरेन रिजर्व्स को, फॉरेक्स रिजर्व्स को किन किन फॉर्म्स में रखा जाता है. एफसीए, गोल्ड रिजर्व्स, एसडीआरस एंड आईएमएफ का रिजर्व ट्रांचे. इवन वन क्वेश्चन वाज ऑन डायरेक्टली दिस वर्ड ट्रांचे. ठीक है, इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, सो रिजर्व कंपोनेंट ऑफ आर फॉरेक्स रिजर्व्स करंटली इज फर्स्ट. सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, सबसे ज्यादा एसेट्स हमारे किस चीज के हैं? फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो हम करेंसीज मेंटेन करके रखते हैं. ये क्यों रखना है? बिकॉज दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन ऑफ आवर रूपी, वन थिंग, एंड सेकंड to understand that how much rupee is competitive in terms of other currencies of the world, whether it is euro, pound, sterling or Japanese yen. So ये चीजें याद रखनी. One more thing, कि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रिजर्व है वो कहां पे है? वो गोल्ड के अंदर है, गोल्ड की फॉर्म है. गोल्ड में सिग्निफिकेंट गेन मिला है हमें, क्योंकि हमने गोल्ड खरीदा, गोल्ड का प्राइस राइज हो रहा है, इसका मतलब गोल्ड की वैल्यूएशन इंक्रीज हो गई, वैल्यूएशन इंक्रीज हो गई, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज हो गए. डू यू अंडरस्टैंड दैट? आज की डेट में अगर हम देखें तो this has increased from $14 billion during the week and reached around $137.68 billion. Gold reserves itself, $137 billion. Gold reserves
Now one more thing which you need to remember, that is गोल्ड होल्डिंग्स में जो रिजर्व में ग्रोथ आया है, जो गोल्ड में ग्रोथ आया है वो क्यों आया है, रीजन क्या है उसका। 14 बिलियन डॉलर से 137 बिलियन डॉलर्स राइज कर जाना एक मामूली बात नहीं है, इसको समझना है कैसे हुआ ये। बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड, क्योंकि हम भी उसी ट्रेंड के साथ अलाइन कर लिए खुद को। जब हमने देखा दैट लोग, पूरा वर्ल्ड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सारे सेंट्रल बैंक्स, चाइना का, जापान का, यूएसए का, सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं, तो हमने भी इसी चीज को, इसका लाभ उठाया। हमने भी फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले लिया और हमने भी गोल्ड रिजर्व्स अपने पास एक्यूमुलेट कर लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी सिंपल। Why? Because of the geopolitical uncertainty. इकोनॉमिक सर्वे इस साल का इस चीज को क्लियरली हाईलाइट करता है, और फर्स्ट पैराग्राफ में even the budget speech and the speech which was delivered by finance minister, she highlighted this thing, clearly highlights that global uncertainty और instability की वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने हैं, बिकॉज चाइना ने उस चीज को मोनोपोलाइज करके रखा है। हमें जो है क्विकली इन्वेस्टमेंट करनी है उन सेक्टर्स में जो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हमें दे दे, जैसे एआई के डेटा सेंटर्स, प्रोसेसिंग सेंटर्स, वो हमें बनाने हैं। तो वैसे ही हमने गोल्ड में भी फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले लिया और यहां पे स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। कैसे? We have now a rising share of gold, and this aligns with the rising share of gold of other economies also. Do you understand this? One more thing which we need to remember, that is ये जो रिजर्व्स है ये हमने बनाए, तो इनके पीछे ग्रोथ की स्टोरी क्या है। ये जो रिजर्व्स हमने बनाए हैं, अगर आप देखें मार्च 2025 में वी जस्ट हैड द रिजर्व ऑफ 668 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद अभी जनवरी 2026, 16 जनवरी 2026, इसी जनवरी के मंथ, हाफ ऑफ द जनवरी पे वी हैड जस्ट 701 बिलियन डॉलर्स। बट उसके बाद जनवरी 30 को वी हैव अराउंड 723 बिलियन डॉलर्स। नाउ सी हाउ क्विकली आर दे राइजिंग, how quickly our forex is inflating. That is one thing. The sharp rise in the recent week is driven by RBI's forex swap. Now remember one thing, यूपीएससी ने 2025 में सेम क्वेश्चन पूछा था यही, कि क्या आरबीआई जो पैसा कमा रहा है, जो आरबीआई सरप्लस कमा रहा है, क्या वो फॉरेन करेंसी से कमाता है? क्या वो जब फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करता है, बाय एंड सेल करता है फॉरेन करेंसी को, क्या वो वहां पे प्रॉफिट कमाता है? दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच यूपीएससी आस्क्ड, एंड दैट इज व्हाई here ये जो राइज मिला है आरबीआई को, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स स्वैप्स व्हिच आरबीआई डिड। ठीक है, एंड दिस इंक्रीज्ड एंड बाय द इंक्रीज्ड वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड। सो दीज आर द टू मेन फैक्टर्स बिहाइंड इन्फ्लेटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ आरबीआई। The key drivers of the growth are, first, the forex reserves; second, the rising value of gold; third, the long-term forex swap operations which RBI did. Remember, it is longer-term forex swap, not the short-term forex swap. Strategic reserve management which RBI is continuously doing, and this is usually known as dirty floating. ये भी आपको याद रखना है। वन मोर एस्पेक्ट ऑफ इट इज दैट रूपी परफॉर्मेंस एंड आरबीआई का इंटरवेंशन, कि जब रूपी डेप्रिशिएट होता है मार्केट में तब आरबीआई इंटरवीन कैसे करता है, इस चीज को समझने की जरूरत है। देखो, आज का जो करंट एक्सचेंज रेट है हमारा, दैट इज $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज, 90.3550। अब यहां पे समझना यह है दैट ऑन थर्सडे, लास्ट थर्सडे, dollar increased by 0.1%, trading near all-time high of 91.97 rupees. Now remember this thing, that dollar is increasing, but यहाँ इसका मतलब क्या है? that rupee is depreciating. अब ये जो depreciation का ट्रेंड रुपी में आया है, ये जो रुपी depreciate हो रहा है, it has depreciated by almost 5.4%. अब ये जो depreciation हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में, ये कब से कब तक हुआ है? 1 अप्रैल 2025, मतलब ये साल शुरू होने से लेके जनवरी 15, 2026 तक इतना डेप्रिसिएशन हुआ है। कितना? 5.4%. सो ये फैक्ट आपको याद रखना जरूरी है, दैट रुपी वाज डेप्रिशिएटेड, रुपी हैज बीन डेप्रिशिएटिंग इन दिस ईयर, नॉट कंसिस्टेंटली। रिमेंबर, अगर ऐसा वर्ड आता है दैट रुपी वाज डेप्रिशिएटेड और रुपी हैज बीन डेप्रिशिएटिंग कंसिस्टेंटली इन द फाइनेंशियल ईयर 25, that statement needs to be taken care of very cautiously. Remember this. One more thing, RBI का active role, that how RBI is actually intervening into selling the US dollars to protect rupee and maintaining the orderly market.
यहाँ पे ये चीज समझनी है दैट आरबीआई जब इंटरनेशनल मार्केट में, जब फॉरेक्स मार्केट में, जब एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए डॉलर को सेल और परचेज करता है, इट इज जस्ट टू मेंटेन व्हाट, हाँ, जस्ट टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ रूपी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? रूपी का वापस अप्रिसिएशन करने के लिए ये चीज करनी पड़ती है। सो डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी एंड अप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ये दोनों चीजें आपको समझनी है। नाउ व्हाट वाज द मार्केट स्टेबलाइजेशन फैक्टर, हाउ आरबीआई एक्चुअली स्टेबलाइज द मार्केट? फर्स्ट वाज फॉरेन बैंक डॉलर सेल, जो डॉलर्स आरबीआई सेल करता है। सेकंड वाज रिड्यूस्ड शॉर्ट बेट्स, एंड थर्ड इज आरबीआई का इंटरवेंशन बाय सेलिंग एंड बाय द गोल्ड वैल्यूएशन। ठीक है, बाय स्ट्रैटेजिक डॉलर सेल्स व्हिच वर ऑफसेट ड्यू टू गोल्ड वैल्यू गेन्स। जो गोल्ड में गेन हुआ है वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से, वैल्यूएशन इंक्रीज होने की वजह से, उसकी वजह से हमने जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन किया। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिसी डेवलपमेंट्स, that how RBI actually its revised guidelines, RBI proposed the draft guidelines for the authorized dealer banks. Remember, RBI proposed guidelines for dealer banks. Now who are these dealer banks? They are those banks which actually help us in conversion of rupee into foreign currencies, and those stand alone primary dealers, वो लोग जो डीलर्स हैं किस में डील करते हैं, रूपी डॉलर कन्वर्जन में। they are now allowed more flexibility into forex transactions. Now they can transact more in forex. One more thing, RBI is continuously monitoring market also, wherever it finds, it will check the depreciation of rupee. So thereby checking the depreciation or the currency strength which India currently has is only because of 4 reasons. 4 reasons है हमारी रुपी के वैल्यू के, 4 reasons है हमारी रुपी के स्ट्रेंथ के पीछे। कौन कौन सा रीजन है? पहला, जो हम डोमेस्टिक सेविंग्स करते हैं, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, दैट डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ हाई सेविंग इन्वेस्टमेंट, हाई सेविंग कंट्री, इंडियाज ग्रोथ इज नॉट इक्विवेलेंटली रिफ्लेक्टेड ओनली बिकॉज द आंसर वाज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, the incremental capital output ratio. That was the answer. This question was also asked by UPSC in prelims. Remember this, that our domestic savings help us in increasing the valuation or increasing the strength of rupee. One thing. Second, external balance which RBI is keeping in terms of foreign currencies, which we just discussed, that foreign currencies में जो valuation है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो forex है वो foreign currency में है, foreign currency assets में। और एक और चीज जो इंडिया ने मेंटेन करके रखा है, that is लिमिटेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। हाँ, लिमिटेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की वजह से इंडिया इज गेनिंग अ स्टेबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उस स्टेबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल फ्लाइट कम होता है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ था, कैपिटल फ्लाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर स्टेबलाइज्ड एफडीआई है तो कैपिटल फ्लाइट कम होगा, अगर एफआईआई में ज्यादा कंपोनेंट है तो कैपिटल फ्लाइट ज्यादा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा दैट डिफरेंस क्या है एफडीआई में और एफआईआई में। डू यू अंडरस्टैंड? लास्ट में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, बिकॉज इंडिया इज नाउ इंक्रीजिंग इट्स शेयर इन एक्सपोर्ट्स, पर्टिकुलरली हमारी जो सर्विसेज है उसका एक्सपोर्ट शेयर ज्यादा बढ़ गया है, बजाय इसकी उसका ग्रोथ ज्यादा हुआ है, ग्रोथ रेट सर्विस एक्सपोर्ट्स में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गुड्स, इन कंपैरिजन टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। Remember these facts because I won't be telling them again and again. So therefore इंडिया के लिए आगे आने वाले टाइम में we first have one thing, that is strong buffer, strong currency buffer, because we can cover our 11 months of imports and 94% of the foreign debt. Second, we are confident in the outlook. It means that external financing requirements can be comfortably done by RBI. Strategic management जो RBI ने किया है, that has been well or that has given us good results. With this, I conclude today's video. अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है और आप अभी भी अपने आप की मदद नहीं कर रहे हो, तो हम एट श्रीराम आईएएस आपकी मदद करने के लिए रेडी है। आपका जो ये एग्जाम है जिसमें आप जाने वाले हो, अभी यूपीएससी का अटेम्प्ट है प्रीलिम्स का, उसके लिए थोड़े से सीरियस हो जाओ। जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली अप्रोच करो, हम 24 घंटे आपके पास हैं, यहीं पे आप डायरेक्ट कनेक्ट करो श्रीराम आईएएस से, एंड आवर बेस्ट मेंटर्स विल हेल्प यू आउट। विद दिस I'll say goodbye and all the best to all of you. Thank you for being here. Jai Hind.